नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करके बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देश भर में मानसून का असर तेज है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। यूपी बिहार में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून एक्टिव है और हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजस्थान में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ रखी है। झारखंड के 19 जिलों में बाढ़ की चेतावनी दे दी गई है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और हिमाचल में बारिश का कहर अभी भी लगातार जारी है। तो देश भर में मानसून का आगमन हो चुका है। मानसून ने पूरे देश में पैर पसार लिया और ऐसे में तमाम राज्यों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। झारखंड के 19 जिलों में बाढ़ की चेतावनी है और मानसून का यह असर बेहद तेज हो रहा है। सड़कों पर लगातार जल भराव, जल जमाव जैसी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का ये कहर जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ पर्वतीय इलाकों की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इस बार मानसून की बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में कई घर जमींदोज हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई अभी भी लापता हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडी इस पूरे आफत का केंद्र रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर अभी भी लगातार जारी है। राजस्थान में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ लिया है। माउंट आबू से लेकर तमाम जगह जैसलमेर तक बारिश के चलते आफत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। झारखंड के भी 19 जिलों में बाढ़ की चेतावनी दे दी गई है। बिहार में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा फिर से बना हुआ है। वहीं वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहां पर 84 घाट डूब चुके हैं। तमाम राज्यों में जो नदियां बह रही हैं वो भी इस बारिश के चलते उनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बहुत खतरा भी आने वाला समय में हो सकता है। तो इस बार जो ये मानसून आया है साफ तौर पर तमाम राज्यों में आफत लेकर आया है। तो देश भर में मानसून के आगाज के बाद तमाम जगहों से भयावह तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। बात दिल्ली एनसीआर की जाए तो शुरुआत में यहाँ गर्मी से लोगों को राहत जरूर थी, लेकिन अब यहाँ पर भी जल जमाव, वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों के आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आम जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और दून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट है। बारिश के बाद मलबा आने से 56 सड़कें बंद हैं। अब तक 17 सड़कें खोल दी गई। तो देश भर में अब मानसून का आगमन हो चुका है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर बारिश के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। बारिश का कहर यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहां पर जारी किया है। दून समेत कई जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट जारी है और बारिश के बाद मलबा आने से 56 सड़कें भी बंद हो चुके हैं और अब तक 17 सड़कें खोली गई हैं। तो तमाम जगहों पर देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर चारों धाम की यात्रा भी लगातार जारी है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली ये वो जगह हैं जहां से चारों धाम की यात्रा निकलती है। चमोली से बद्रीनाथ के लिए, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के लिए, उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए। तो तमाम जगहों पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत अब कई रूट्स भी ऐसे हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है। वैकल्पिक रूट का इंतजाम यहां पर किया गया है। 17 सड़कें अभी तक खोल दी गई हैं और 50 से ज्यादा सड़कें फिलहाल अभी भी बंद है। तो उत्तराखंड में बारिश, मानसून की बरसात से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी और ऐसे में चार धाम की यात्रा को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की तरफ से अपडेट रखे जा रहे हैं, कहां पर किस प्रकार की क्या सहायता पहुंचानी है, कौन सी जगह पर रूट का डाइवर्जन होना है, हर बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जिससे चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
वहीं उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कहर लगातार जारी। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक आफत की बरसात की संभावना है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से निचले क्षेत्रों में घरों में पानी भर चुका है। लेटे हुए हनुमान मंदिर तक भी पानी पहुंच चुका है। तो यूपी में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और आने वाले 2 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो ये आफत की बारिश अब उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे चुकी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब उफान पर है, जिसके चलते जलस्तर बढ़ने के चलते निचले क्षेत्रों में पानी भर चुका है। कई फुट घरों में पानी भर चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहद प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जहां पर लेटे हुए हनुमान मंदिर हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं, उस मंदिर में भी पानी घुस चुका है। तो अब उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की एंट्री हो चुकी है। यहां पर यमुना और गंगा का जलस्तर बेहद बढ़ चुका है, जिसके चलते अब प्रशासन तमाम तैयारियां कर रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना यहां ना करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अब कहर लगातार जारी है। गंगा और यमुना नदी दोनों का ही जल स्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम जो कार्य है वो यहां पर किए जा रहे हैं। प्रयागराज का बेहद प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, यहां पर भी बारिश का पानी, जो बाढ़ का पानी है, वो मंदिरों तक घुस चुका है। साथ ही साथ गंगा यमुना नदी के जल स्तर बढ़ने के चलते निचले क्षेत्रों में पानी घुस चुका है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यूपी में बारिश का कहर लगातार जारी और अगले 2 दिनों तक आफत की बरसात की संभावना भी यहां पर जता दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते निचले इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुस चुका है। तो हिमाचल के पांवटा साहिब शिलाई हाईवे पर दरका पहाड़, नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। लंबा जाम लगा है। पहाड़ से रुक रुक कर अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। हिमाचल के पांवटा साहिब शिलाई हाईवे पर पहाड़ दरक चुका है। नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद करने के चलते यहां पर लंबा जाम लग गया है। पहाड़ से रुक रुक कर पत्थर लगातार गिर रहे हैं। तो देश भर में अब मानसून का आगमन हो चुका है और तमाम जगहों पर लगातार बाढ़, बारिश जैसी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में तमाम राज्यों में किस प्रकार के हालात लगातार बने हुए हैं। इसमें असम, यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो ये बारिश है, इसके चलते किस प्रकार का सामना, जो आसमानी आफत का सामना है, वो लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं असम का डिब्रूगढ़, यूपी का प्रयागराज, महाराष्ट्र की नवी मुंबई और ठाणे, राजस्थान के पाली और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से तमाम सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी है। कई नदी यहां पर उफान पर आ चुके हैं। तो मानसून के आने का इंतजार लोग लगातार कर रहे थे, गर्मी से राहत की उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार से इस बार ये मानसून ने दस्तक दी है, आसमानी आफत बनकर तमाम जगहों पर ये मानसून पहुंच चुका है। और साफ तौर पर सिर्फ लोगों को ही नहीं, इस बार की ये मानसून की बारिश
महज मौसम नहीं बल्कि प्रशासन के लिए एक परीक्षा बनकर भी आई है। तो वहीं न्यूयॉर्क शहर में भी भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। सड़कों, मेट्रो स्टेशनों और गैस स्टेशनों पर पानी भर चुका है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैनहट्टन में मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। कुछ इलाकों में 7 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बाढ़ के कारण कुछ फ्लाइटें भी रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ा। तो आप देख सकते हैं तस्वीर न्यूयॉर्क की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मैनहट्टन में लोगों को भारी बारिश के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमानी प्रहार, ये सैलाब से जो हाहाकार वहां पे मचा हुआ है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस प्रकार से वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पे, मेट्रो पे, तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ है। तो नवी मुंबई में बारिश अपने साथ ढेर सारी आफत लेकर बरस रही है। बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। जलभराव से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो नवी मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। तमाम जो यहां पर वाहन हैं वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना नवी मुंबई में लोगों को करना पड़ रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना है। साथ ही नौकरी पेशे पर जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चों को इस बारिश के चलते काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर इस प्रकार की जो ये समस्याएं हैं, जो सड़कें जलमग्न हो रही हैं, ये प्रशासन की भी पोल खोलती हुई नजर आती हैं। तो मानसून, महज इस बार जो मानसून की बारिश है वो एक प्रशासन के लिए भी परीक्षा बनकर आई है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब मानसून आता है, हम हर साल इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं, और सबसे ज्यादा मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो जाती हैं। तो प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। तमाम जगहों पर भूस्खलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो नवी मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद तमाम जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या यहां पर लोगों को आ रही है, जिसके चलते आम जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुका है। तो मानसून की मूसलाधार बारिश पूरे भारत में आफत बनकर बरस रही है। वहीं राजस्थान के पाली में भी भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों को कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो देश भर में तमाम जगहों पर अब मानसून की बारिश के चलते दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तमाम राज्यों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई, जिसके चलते आम जनजीवन कहीं ना कहीं बेहद अस्त व्यस्त हो चुका है। और इस मूसलाधार बारिश से राजस्थान भी अछूता नहीं है। यहां पर भी तमाम जगहों पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देश भर में लगातार बरस रही बारिश के चलते तमाम राज्यों में अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं। हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाके तक लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। सोमवार देर शाम को ऐसी बारिश हुई जिससे राजधानी पानी पानी हो गई। सैलाब की तस्वीरें दिल्ली और फरीदाबाद के बीच स्थित बदरपुर बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद पूरी सड़कें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलमग्न हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं वाटर लॉगिंग की यहां पर आ रही हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार हो रही बारिश के बीच अब प्रशासन की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से यहां पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार दिल्ली में लोग गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसे में तमाम दिक्कतों का भी सामना बारिश के चलते यहां पर करना पड़ रहा है। वहीं असम के गुवाहाटी में भी बादल जमकर बरसे हैं। झमाझम बारिश से जहां पर मौसम सुहाना तो हुआ, वहीं शहर के कुछ इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। तो इस बारिश के बीच तमाम जगहों पर लोग राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की आफत इस बारिश के चलते आ रही है, जिस प्रकार से बाढ़, सड़कें जलमग्न हो रही हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर लोगों के लिए हो रहा है। क्योंकि आम जनजीवन जो है वो उसके चलते
अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों की आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में आना जाना करते हैं, इन सड़कों पर वाटर लॉगिंग के चलते इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो झमाझम बारिश से कहीं ना कहीं मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन कई सारी जो परेशानियां, कई आसमानी आफत जो हैं वो यहां पर देखने को जरूर मिल रही हैं। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश देखने को मिली। बारिश के बाद कुछ इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तो साफ तौर पर अब जिस प्रकार से बारिश हो रही है, जो मूसलाधार बारिश है, वो सड़कों को तालाब में तब्दील कर रही है। तमाम सड़कें हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। इस आसमानी आफत से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।